अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला असलम। नाज़रीन, इस वक्त हम डिफेंस जेड ब्लॉक मार्केट में मौजूद हैं और एक बार फिर सफाक दहशतगर्दों की जानिब से हंसते बसते लाहौर को निशाना बनाया गया है। इस सुबह के वक्त निशाना बनाया गया है। मेरे पीछे वो इमारत है, निजी रेस्टोरेंट है, जहाँ दहशतगर्दों ने ये हमला किया है और 8 अफराद अब तक की इतला के मुताबिक लुक़मा अजल बने हैं। मुतादिद इसमें ज़ख्मी भी है, जिसमें कईयों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। ये धमाका इतना ज़ोरदार था कि मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि सिर्फ वो इमारत जिसको निशाना बनाया गया है वही नहीं, बल्कि बाकी करीबी इमारतों के शीशे भी टूटे हैं। जबकि हुकूमती सतह पर यह भी कहा गया कि शायद ये धमाका किसी और चीज़ से हुआ है, कोई जनरेटर धमाका है। लेकिन जब जाए वकूफ़ पर 1122 की गाड़ियाँ पहुँची और इसके अलावा कॉर्डन ऑफ किया गया इस तमाम जगह को सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, रेंजर्स की जानिब से, तब ये बात खुलकर सामने आई कि ये सिलेंडर या किसी जनरेटर का धमाका नहीं था, बल्कि ये दहशतगर्दी का ही एक और वाक़या था। इस साने में अभी तक मज़ीद जो लोग ज़ख्मी हुए हैं उनकी हालत तशवीशनाक है, जिनको करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। डेड बॉडीज़ अभी तक यहाँ से नेशनल अस्पताल के अलावा साथ साथ जनरल अस्पताल भी मुंतकिल की गई हैं। आप ये देख सकते हैं कि चारों तरफ से इस जगह को सील कर दिया गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारे अभी भी सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। इस इमारत की बेसमेंट में बताया जाता है कि ये अफसोसनाक वाक़ा पेश आया और चूँकि ये धमाका इतनी शिद्दत का था कि पूरी इमारत जो है उसका एक फ्लोर मुनहदिम भी हुआ है बीच में, और बाकी इमारत के किस तरह से तरखच्चे उड़ चुके हैं आप मेरे बैक पे देख सकते हैं। यहाँ पर लोगों में खौफ राज फैल गया। इसके साथ साथ जैसे ही इस धमाके की इत्तला मौसूल हुई, शहर लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्दी के वाक़यात के हवाले से अफवाहें गूंजने लगी, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बरवक्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ये कौन लोग हैं, लाहौर का अमन क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? एक तरफ से हमारे मुल्क में जब भी खुशहाली दौड़ने लगती है तभी ऐसे वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं। ये क्यों होते हैं? आज टीम पुकार आपको बहुत सारे हक़ाइक़ दिखाएगी। अब तक इस धमाके में क्या क्या हुआ, ये हुआ कैसे था, ये कोई खुदकुश था या बारूदी मवाद नस्ब किया गया था, प्रोग्राम में आगे चल के आपको दिखाते हैं। लेकिन पहले यहाँ पर जो लोग मौजूद थे, आई विटनेस थे, जो यहाँ पर निशाना बने हैं, ज़ख्मी हुए, कोशिश करेंगे उनसे बात करें कि ये हुआ कैसे था। फिर आगे प्रोग्राम में आपको मज़ीद हक़ाइक़ भी दिखाते हैं। साढ़े 11 नहीं 10:30 11 का टाइम होगा। 11 एक ब्लास्ट की बस आवाज़। हम क्योंकि हम शीशे के पास ही बैठे हुए थे, हमारी मीटिंग चल रही थी, प्रॉपर्टी रिलेटेड है, तो बॉस वगैरह सब मीटिंग कर रहे थे बैठे, एकदम से ब्लास्ट एक क्या नाम है आपका? सलमान, आप बॉम्बे से पढ़ते थे? नहीं, साथ वाले बैंक में यूबीएल में काम करता हूँ। अच्छा, यूबीएल में काम करते हैं। तो आपने किसी को भाग के आते हुए देखा? क्योंकि आपके बाहर खड़े थे। किसी को नहीं देखा? नहीं, एक होता है ना कि अगर ब्लास्ट हुआ तो कोई भाग के आ रहा है तो अचानक से उसने अपने आप की आवाज़ लगाई है ब्लास्ट, कुछ भी ऐसा नहीं था। हुआ क्या अचानक से? खड़े हुए थे हम, तो बातें कर रहे थे, पीछे से आगे चले जब धमाका हुआ और आप लोग फोर्स से आगे कहाँ चोट आई? अच्छा, चोट अंदाज़ा 10, 12, 14 ज़्यादा। सही। तो कितने फ्लोर है उसके? 2 फ्लोर है। 2 फ्लोर है, तो दोनों जो है पूरी तरह। अब आपकी तबीयत बेहतर है कुछ? पापा कुछ एकदम के पेशेंट हैं और ऐसा कोई सारे रूनुमा होता है तो पेशेंट्स हवास वाफ्ता भी हो जाते हैं। इस वक्त उनके भाई यहाँ मौजूद है मेरे साथ, जो हॉस्पिटल लेके आए, उनसे बात करते हैं। सामने
अजीम शहजाद। अच्छा, अजीमा भाई हैं। अजीमा वहीं पे थे। एक्चुअली वहाँ पे था तो नहीं, लेकिन जब न्यूज़ मिला तो हम उस जगह पे पहुँचे तो पुलिस ने ऑलरेडी सारा एरिया पे साउंड किया हुआ था। तो आपने कुछ देखा वहाँ पे जख्मी हुई और डेड बॉडीज? वो एक्चुअली में ग्राउंड एरिया, अच्छा, पुलिस ने बाहर से सारी बाउंड्री को कवर तो किया। भाई को आप लेके आए हो? नहीं, इसको किसी ने ड्रॉप किया था इधर, तो कांटेक्ट से ही पता चला कि इस हॉस्पिटल में। जब मैं आया तो फिर क्या आपकी काफ़ी कुछ हुआ थी। अभी इवन वो जो सर्जरी टाइम लगेगा थोड़ा सा, और भी काफ़ी इसके दोस्त हैं पुलिस ज़्यादा इससे भी ज़्यादा। तो अभी आपको तिबुन दाट करके दी लगे ले लो। तो आपको उस रेस्टोरेंट में आप दे दें। नहीं, मैं साथ जो यूनियन में अच्छा उसमें जॉब करते थे, तो आपको काफ़ी छोटे आई लग रहे हैं। टांग पे भी आई हुई है आपके? बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ब्लड निकल रहा है, इसकी वजह से पट्टी लगा दी। टांग पे भी चोट आई हुई है। दोनों टांगें सर टांगों पे, घुटनों पे, सर पे भी चोट आई सर पे है। स्टिचेस लग गए। 9 स्टिचेस हाँ लगे जी, हैं। और कमर में भी 3-4 स्टिचेस लगे। अच्छा, कुछ दिखा था वहाँ पे कि कोई आया है बंदा उसने ब्लास्ट किया? नहीं, हम लोग बैठ के, मैं और वो जो हम दोनों बैठ के आपस में बातें कर रहे थे। बातें करते करते पीछे से ब्लास्ट हुआ, वो गाड़ी के ऊपर गिरा और मैं नीचे गिरा हूँ। जैसे ही हम लोग उठे, उठकर हम लोग भाग गए सामने ग्लोरिया जीन्स के पास से लेकर। वहाँ से कुछ लड़कों ने हमें पकड़ा है। पकड़ के फिर हम लोगों को पट्टियाँ वगैरह ऊपर रखी हैं, कपड़ा वगैरह जिससे हमारा ब्लड रुके। वो रुकने के बाद हम लोगों ने पट्टियाँ पकड़ के ऐसे चल पड़े सारे। रेस्टोरेंट के अंदर ब्लास्ट हुआ? हमें भी अंदर हुआ, लेकिन हम लोगों ने पीछे नहीं देखा कि रेस्टोरेंट के अंदर हुआ ये सब। जब ब्लास्ट हुआ, मैं पीछे धक्का जैसे नहीं लगा, वो हुआ है, मुड़ के नीचे गिरे, वो गिरे हैं। उसके बाद फिर हम लोग भाग के दूसरी साइड पे गए। दूसरी साइड पे जाने के बाद वहाँ से लड़के ने सर पे कपड़ा रखा है। कपड़ा रखने के बाद एक बाइक है, उसने गाड़ी लाया, गाड़ी ला के उसको गाड़ी में आपके शोले वगैरह निकल के देखे आपने? हम नहीं देखे। इस वक्त आप लोग कुछ पता ही नहीं चला? कुछ पता नहीं था। वैसे भी हम लोगों ने बिल्डिंग देखी है, आग के शोले वगैरह नहीं निकल रहे, बस शीशे वगैरह टूटे हुए। हाँ जी, शीशे वगैरह। नाज़रीन, चूँकि इस वक्त नेशनल हॉस्पिटल में ये पेशेंट्स मौजूद हैं, ब्लास्ट के पेशेंट हैं, और यहाँ पर स्ट्रिक्टली मीडिया को बैन किया गया है कि कैमरास अलाउ नहीं है। इस वजह से हमें हिडन कैम पे ये फुटेज जो है लेनी पड़ रही है। यहाँ लोगों से बात की जो उस वक्त उस वहाँ जख्मी हुए, उन्होंने जो जो देखा अपनी ज़ुबानी उन्होंने बता दी। इमदाद फौरी तौर पर किस तरह से पहुँची और अगर नहीं पहुँची तो वो भी सारी आप सुन चुकी हैं। हिडन कैम की वजह से ये फुटेज हम एक्सक्लूसिव तौर पर पुकार के प्रोग्राम में एयर कर रहे हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जनरल हॉस्पिटल का रुख करेंगे और वहाँ पर मज़ीद बहुत कुछ है जो अभी तक शायद हमारी नाज़रीन की आंख से भी छुपा हुआ है। पुकार की टीम आज इसको बेनकाब करेगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद
वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त नेशनल हॉस्पिटल की पार्किंग में हम यहाँ मौजूद हैं, जहाँ पर ज़ख्मी जो लोग हैं उनके अहले खाना मौजूद है। गम से निढाल हैं, यकीनन कोई अपने प्यारे को इस हालत में देखे तो कौन बर्दाश्त करता है। लहू लुहान अपने प्यारे उनके अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर उन्हीं से बात करते हैं कि हुआ क्या था, वो लोग किस वक्त पहुँचे, क्या देखा, किस तरह से इत्तला पहुँची उनकी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। मैं स्कूल में जॉब कर रही थी। आपका कौन है अंदर? मेरा बेटा है। अच्छा, बेटा है आपका। बेटा उधर बैंक में जॉब करता था, यूपीएल बैंक में, उसके पास ही बाहर खड़ा हुआ था। तो तो स्कूल में, मैं भी जो डीएच स्कूल में जॉब करती हूँ, मुझे उधर पता चला, बच्चे लेने गए, बच्चे लेके आए हैं तो आप उधर। फौरी जगह पे पहुँची वहाँ? हाँ। क्या नहीं, देखा उधर आपने? नहीं मैं गई, मैं इधर ही आई हूँ। मुझे अच्छा, इधर- क्या देखा वो आपने? भाई लेके आया था। बेटा जख्मी है सारा, उसके ये हाथ तो बहुत ही शदीद जख्मी था, पूरा हाल हुआ हुआ, कमर सारी छिल गई, सर पे ये सारे बाल उतर गए, उसके काटे सड़े जैसे बाल हुए। कह रहे जब हम बात कर रहे थे दोनों दोस्त, तो एकदम धमाका हुआ, तो हम उड़ के गाड़ियों के ऊपर गिर के नीचे गिरे, सड़क पे मेन पे चले गए। तो बच्चों का बहुत बुरा हाल है। दोनों भाई थे, दोस्त थे, तो दो ही मेरे बच्चे, एक मेरा बच्चा बीमार हॉस्पिटल में पड़ा, एक ये छोटा, ये ड्यूटी पे गया हुआ था। हौसला रखें माँ जी, हिम्मत रखें। माँ है, ज़ाहिर है बर्दाश्त करना बहुत। मेरा नहीं, इतने इतने छोटे छोटे बच्चे थे, जब मैंने इनको पाल साम के बड़ा किया वक्तों के साथ। हिम्मत हौसला रखें, अल्लाह पाक आप लोगों को हिम्मत दे, सेहत दे आपके बच्चों को। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? वो बस कर रहे हैं ट्रीटमेंट, कह रहे हैं ठीक हो जाएंगे। ये हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया उसका। अल्लाह आपको सब्र दे। सर्जरी का कहा है हमें। अच्छा, सर्जरी का कहा? जी, खिलाना पिलाना कुछ नहीं, रात को वो कर रहे हैं 9:30 बजे या 10 बजे। सर्जरी किस चीज़ की? हाथ पे करेंगे, वो कट लगा है, वो कह रहे हैं कि ये चीज़ जो है कि कट गई है, वो कह रहे हैं सर्जरी करेंगे रात को 9-10। क्या कहते हैं वो हाथ का क्या हुआ? कह रहे ये जो उंगलियां ना, वो हो सकता है काम ना करे। बेकार हो गई? हाँ। एक फिंगर ये वाली, कौन सी? फर्स्ट? राइट हैंड की फर्स्ट वाली। सही। तो ट्रीटमेंट अभी अंदर हो रहा है आप लोगों को? ब्लीडिंग हो रही थी, उन्होंने पट्टी के ऊपर मतलब दोबारा थोड़ी भारी करके पट्टी की है कि ब्लीडिंग ना हो। खाने पीने का मना किया है कि पानी तक नहीं पिलाना, और 9-10 बजे उन्होंने कहा कि हम तो आप लोगों को कोई यहाँ पर हुकूमती शख्सियत में से आया, कोई इमदाद वगैरह अभी तक किसी ने मैं पूछा? थोड़ा लेट था एक्चुअली, मेरा भाई था छोटा, ये मैं भतीजा उनका, तो वो अपना आए थे, पुलिस वाले इंक्वायरी वगैरह की है उन्होंने। पुलिस वाले आए, लेकिन अभी तक आप लोगों को कोई यहाँ पे पूछने या कोई इमदाद के हवाले से? नहीं, अभी कोई ऐसा काम नहीं हुआ। कोई नहीं है। आप लोग अपने पैसों से अद्वियात बाहर? पैसों से नहीं, जब हम आए हैं इस जगह पे लेके, उन्होंने कहा था कि हम फ्री करेंगे ये आपका। अच्छा, लेकिन अद्वियात तो बाहर से लानी पड़ती है ना? नहीं, वो भी अंदर से फिलहाल दे रहे हैं, वो फिलहाल दे रहे हैं। फिलहाल दे रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ और भी लोग हैं, और भी फैमिलीज़ हैं, उनसे भी बात करते हैं। ज़ाहिर है अपने प्यारे हैं, ज़ख्मी हैं, लहूलुहान हैं, तो दुख तो होता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका कौन है अंदर? मेरा बेटा है जी। आपका बेटा अंदर है? शदीद ज़ख्मी है? बहुत ज़्यादा। तो क्या कहते हैं डॉक्टर्स? डॉक्टरों ने की कहना है, वही बस अपनी देखभाल ही कर रहे हैं। हुआ कैसे था? आप वहाँ पहुँचे थे जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ था? नहीं जी, नहीं पहुँचे, तो पता कैसे चला? मैं दफ्तर से अपने सैकटरीएट में मुलाजम है, उतों मैंने फ़ोन किया बच्चों ने, मैं उतों फिर आए हैं। आके यहाँ पे इजीली मिल गया था बेटा आपको? बस जी इजीली मिल गया। इजीली मिल गया था। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका कौन है? बोलिए, मेरा बच्चा सुबह आया, मेरा सारा सी होती है, की करा मेरा बच्चा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा बच्चा सट्टा लगी बोले जे मेरे पुत्र नूं घरों काम दे आया, की करा मैं? की करा बड़ा। अल्लाह आपको सब्र दे, हौसला दे, हिम्मत दे। अब उसकी तबीयत कैसी है? कोई हो सकता नहीं यार, अल्लाह में जाएगा। उसी तरह ही है? और थोड़ा सा आगे हो जाए। आगे आ जाए, इधर आ जाए। एक आप जब निमेन से आगे माइक है ना, तो आप नहीं बोलिएगा, आवाज़ क्या है। अब कैसी तबीयत है उसकी? मैं तो कही ऐसी उसी तरह ही है, मेरा पुत्र मैंने तो उसी तरह लगता है। ज़्यादा जख्मी हुआ? और की लत्ता है, सिर है, कमर है। सुबह आपको मिल के आया था घर? नहीं मिल के, रोटी लेके दो में आया, दो भरा आए ने। जब खा मैं कहा चल अम्मी, मैं काम में जा, पुत्र खुदा तेरे साथ। ओ करके फोन कर गया, अभी आते हो गया, मैं तो उत्थे ही मर गई था। ते बच्चा मेरा तो सारा ही हो
मैं ठीक करूं। अल्लाह आपको सब्र दे, हौसला दे। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका कौन है अंदर? मेरा बेटा है जी। आपका बेटा है? जी काम पे गया था, उधर हंगामा हो गया, हमें पता चला घर में नाश्ता बना रहे थे, उसी तरह भागे हैं, यहाँ आकर ढूंढना शुरू कर दिया। मिल गया आसानी से? आसानी से नहीं, काफ़ी देर लगी है मिलने में, ढूंढने में, और बहुत परेशान है हम। ज़्यादा चोटें वगैरह आई सर। कैसी तबीयत है उसकी? बस ठीक है, ठीक है। ठीक है, कुछ ठीक है सर। डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि अभी क्रिटिकल है या नॉर्मल है? अभी क्रिटिकल है क्रिटिकल है आपका बेटा? जी। कहाँ कहाँ चोटें आई हैं? उसकी ये कमर में है, सर में है, ये टांगों पे सारा। अद्वियात अंदर से दे रहे हैं आपको? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं मैडम। अभी कुछ भी किसी ने, कोई हुकूमती शख्सियत में से नहीं आया? नहीं, कोई भी नहीं आया? नहीं मैडम। कितनी देर लगी आपको यहाँ पहुँचते हुए? तकरीबन 1 घंटे से हम इधर। तो जब यहाँ पहुँचे तो आपके बच्चे को फर्स्ट एड दे दी थी उन्होंने? हाँ जी। फर्स्ट एड दे दी? जी। ठीक, चले अल्लाह आपको हौसला दे, सब्र दे। नाज़रीन, ये वो लोग हैं बाहर हमारे साथ, उनके लोग अंदर ज़ख्मी हालत में, किसी का बेटा, किसी का पोता, किसी का भाई, लोग निढाल हैं, गम से निढाल हैं। यहाँ पे और भी फैमिलीज मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका कौन है अंदर? मेरा भाई है। भाई है आपका? उस रेस्टोरेंट में थे आप लोग? नहीं, रेस्टोरेंट में नहीं थे, सामने न्यू लाहौर सिटी का ऑफिस है, वहाँ पे वो जॉब करता था। अच्छा, तो क्रिटिकल हैं या कुछ अभी बेहतर? ऑपरेट हो रहा है, वो कह रहे हैं कि टांग की कोई वेन ऐसी कट गई है, ब्लीडिंग नहीं ख़त्म हो रही। ऑलमोस्ट 18% मैंने खुद ब्लीड करवाए हैं, लेकिन अभी देखें क्या होता है। वो ऑपरेट से बाहर आएंगे तो फिर पता लगेगा। क्या एज है आपके भाई की? 32। 32 एज है। तो अंदर से मेडिसिन वगैरह प्रॉपर दी जा रही हैं? अभी तक तो दी जा रही हैं, मैं कुछ क्लियर कह नहीं सकता अभी तक। जाहिर है आपको बाहर से भी हाँ जी, लानी पड़ेगी। हाँ जी। तो अभी तक आपको क्या बताया गया डॉक्टर्स ने कि जो सिचुएशन है वो स्टेबल हो जाएगी? हाँ जी, कह तो रहे हैं कि स्टेबल हो जाएगी, लेकिन अब अल्लाह बेहतर करे, ऑपरेशन के बाद ही पता चलेगा। अभी ऑपरेट हो रहा है। आप भी सबकी तरह टीवी पे सुना तो पता चला? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही हो। ऐसे पता चला। तो फिर भाई को इजीली यहाँ पे ढूंढ लिया? वहाँ पे कोई मरासला वगैरह या फेरिस्त वगैरह लगाई गई थी? नहीं नहीं, वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था। वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने हमें यही कहा है कि नेशनल हॉस्पिटल, जनरल और जना, यहाँ पे 3 में आप देख लें। तो हम पहले प्रेफरेंस यहीं की थी, तो हम इधर आए तो अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे हमें मिल गए थे वो। सही। आप भी रिलेटिव? हाँ जी। आप क्या लगते हैं? मैं, मेरा कज़न है। अच्छा, कज़न है आपके भी। तो अंदर से सिचुएशन आपने देखी, कोऑपरेट कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं कोऑपरेट। इंतजामिया कर रही है? इंतजामिया कर रही है। चलिए जी, अल्लाह आप लोगों को सब्र और हिम्मत दे। नाज़रीन, ये वो लोग हैं जिनके अपने प्यारे अंदर मौजूद हैं, और यकीनन किसी अपने को सुई भी चुभ जाए तो इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। और बॉम्ब ब्लास्ट में क्रिटिकल होना, किसी का टांग जो है, किसी की टांग जो है वो सही तरह काम नहीं कर रही, किसी के सर में चोटें आई हैं, किसी को 9 टांके लगे हैं, किसी की वेन कट गई कि ब्लीडिंग अभी तक नहीं रुक रही। प्यारे बाहर तड़प रहे हैं, हिम्मत नहीं है उनके अंदर कि वो कुछ कर पाए, सिवाय दुआ और दवा। इन 2 के अलावा शायद वो कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे सिचुएशन ज़ख्मियों की हमने आपको दिखाई। हम जनरल हॉस्पिटल का रुख भी करेंगे, क्योंकि अभी तक 8 लोगों की इतला भी मौजूद है कि वो इस दुनिया से कूच कर चुके हैं। वहाँ जाकर देखते हैं कि सूरत हाल क्या है, उनके प्यारे वहाँ पर मौजूद हैं, क्या डेड बॉडीज़ उन्हें हैंड ओवर कर दी गई हैं, या उन्हें भी इसी तरह तंग किया जा रहा है, इंतज़ामिया कोऑपरेट कर रही है या नहीं। जनरल हॉस्पिटल का रुख करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त जनरल हॉस्पिटल में शोहदा की फैमिलीज़ के साथ मैं मौजूद हूँ। अपने प्यारों को ढूंढते हुए यहाँ पे ये पहुँचे और पहुँच कर पता चला कि वो तो इस दुनिया में ही नहीं रहे। गम से निढाल
आंख अश्कबार जिन प्यारों को सुबह घर से रुखसत किया, अब उनके यहाँ से जनाजे उठाने के लिए ये लोग मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं क्या इनके साथ कोऑपरेट किया जा रहा है इंतज़ामिया से, यानी इतला कैसे मौसूल हुई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका कौन है अंदर? जी मेरा उस्ताद है, मैं उससे काम सीखता था टैल पत्थर का। अच्छा, डेथ हो चुकी है उनकी? जी डेथ हो चुकी है। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे? नहीं है। आप भी वहीं काम करते थे? जी मैं भी कहीं काम करता था, लेकिन ठीक 10 मिनट पहले मैं उधर से गया हूँ और उसके बाद पता चला और उधर धमाका हो गया। तो उससे पहले वहाँ पे आपको कोई मशकूक फर्द या कोई ऐसी चीज़ नज़र आई? क्योंकि 10 मिनट पहले ही तो आप गए थे। नहीं ऐसा कोई नहीं, कुछ नज़र नहीं? नहीं कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई। कौन था आपका अंदर? मेरा भाई है, चाचा जाद भाई। अच्छा, आपका भाई था। अब इस दुनिया में वो नहीं रहे? नहीं रहे। तो डेड बॉडी आपको हैंड ओवर कर दी गई? नहीं जी, दे रहे। शनाख्त कर ली आपने? हाँ जी, शनाख्त कर ली। कैसे की? वो चेहरा पहचाना जा रहा है? चेहरा नहीं है, शनाख्ती कार्ड निकला है कपड़ों में। तो चेहरा नहीं पहचान सकते? नहीं, चेहरा नहीं पहचान। तो क्या कहते हैं, डेड बॉडी क्यों नहीं दे रहे? वो कह रहे हैं 12 बजे, रात 12 बजे देंगे, सुबह देंगे। वहीं बैठे हैं, परेशान कर रहे हैं। परेशान बैठे हैं। तो कोई हुकूमती सतह पे आपसे ताउन की कोई यकीन दहानी कराई कि कोई आया था? नहीं, कोई नहीं आया ये। कोई नहीं आया। तो आप कितनी देर से यहाँ मौजूद हैं? हमें तो 3-4 घंटे हो गए इधर बैठे। 3-4 घंटे से यहाँ बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका कौन है अंदर? हमारा रिश्तेदार है, भाई है हमारा। अब इस दुनिया में नहीं? नहीं है। वहाँ हुआ क्या था, पता कैसे चला आपको? हमें तो फ़ोन आया, हम इधर आए हैं हॉस्पिटल में, वो कह रहे उसकी डेथ हो गई है। उसके बाद हम अंदर गए हैं, उन्होंने कपड़े दिए हैं और उसका शनाख्ती कार्ड दिया है, उधर से हमने उसकी शनाख्त की है। चेहरा पहचाना? हाँ जी, चेहरा नहीं देखा हमने, हाथ देखे। चेहरा नहीं देखा? नहीं देखा। क्यों? वो दिखाते ही नहीं है। चेहरा पहचान में नहीं आ? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका भी कोई था? भाई है। भाई है। हाँ जी। अब शहीद हो गए? शहीद हो गए। वहाँ काम कर रहे थे अंदर? हाँ जी, उत्थे काम कर रहे हैं। पता कैसे चला? पता जी, इस तरह दुनिया ने सुनिया धमाका होया है, तो फिर इस तरह सानू भी पता लग गया भी वो भी शहीद हो गया, उत्थे काम कर रहा है। कितनी देर से मौजूद है? हाँ जी, वो कोई 10-11 बजे धमाका होया। डेड बॉडी दे रहे हैं आप? नहीं जी, दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? पता नहीं क्यों नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले पोस्टमार्टम होगा, अपने पेपर वर्किंग पूरी करके उसके बाद ही फिर आपको देंगे। अस्सलाम वालेकुम। कोई है आपका भी अंदर? कज़न नहीं था हमारा। अब नहीं है? नहीं, अब नहीं। डेड बॉडी के हवाले से आप लोगों को कुछ कह रहे हैं कि कितनी देर में दे देंगे? वो कह रहे हैं इंक्वायरी पूरी होगी तभी ये डेड बॉडी आपको मिलेगी। हमारा जो मुतालबा है ना, वो हमारी डेड बॉडी है ना, वो हमें टाइम से दे दें बस। वो भी कह रहे हैं कि भी रात को 12 बजे के बाद मिलेगी, कभी कह रहे हैं 11 बजे के बाद मिलेगी। अभी वो कह रहे हैं कि जाके डिफेंस जाएं, वहाँ पे थाने में जाके वो अपना डेथ सर्टिफिकेट वगैरह या जो भी कागज़ वगैरह हैं वो लेके आएँ, उसके बाद फिर आपको ये डेड बॉडी मिलेगी। नाज़रीन, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने प्यारे तो खो दिए हैं, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से कहीं ना कहीं ये परेशानी का सामना कर रहे हैं। डेड बॉडी इनके प्यारों की इनको सौंपी नहीं जा रही, कोई वक्त भी मुकर्रर नहीं बताया जा रहा कि कब तक दी जाएगी। जब इंसान गम से निढाल होता है तो यकीनन उसको अपने प्यारे को फ़ौरन पाने की या देखने की हसरत होती है। तो अभी तक हाथ या कपड़े दिखाकर इनको बताया जा रहा है कि इनके प्यारे अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्यों परेशान हो रहे हैं लोग? एग्जैक्ट फिगर डेड बॉडीज़ का कितना है यहाँ पे, ज़ख्मी कितने लाए गए, हम चल के जनरल हॉस्पिटल के MS से बात करते हैं।
इस वक्त हम जनरल हॉस्पिटल में मौजूद हैं। चूँकि सिक्योरिटी मेजर्स को मद्देनजर रखते हुए अंदर मीडिया को भी जाने की इजाज़त नहीं है। इस वक्त एमएस हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर गुलाम सादिक साहब। उनसे जानते हैं कि यहाँ पर पेशेंट्स कितने लाए गए, सूरत हाल कैसी है, कितनी डेड बॉडीज़ यहाँ पे अब तक लाई गई हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताएगा कि अभी तक यहाँ पर डेड बॉडीज़ भी लाई गई, इंजर्ड भी काफ़ी आए, सूरत हाल क्या है, कितनी तादाद है ज़ख्मियों की और कितनी डेड बॉडीज़ है? जी एक्चुअली जब हमें ये इतला मिली तो हमने फौरी तौर पर अस्पताल में इमरजेंसी नाफज कर ली की और हमने इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए। तो इस ड्यूरिंग जितने मरीज़ आते रहे हैं, तकरीबन 21 मरीज़ आए हैं हमारे पास जो कि इस बम ब्लास्ट में ज़ख्मी हुए हैं और एक की अस्पताल में आके डेथ हो गई है। वो कौन था जिसकी डेथ हुई? कहा जा रहा है कि वो ऑनर भी था उसका। जी मेरा यही सुनने में है कि वो ऑनर है, उसका नाम मुअज़्ज़म है। अच्छा, वो उस रेस्टोरेंट का मालिक था जिसमें ब्लास्ट? जी वो उसका मालिक है। तो क्या ख्वातीन की तादाद भी है ज़ख्मियों में? नहीं, ख़वातीन इसमें बिल्कुल नहीं शामिल। सही। तो जो ज़ख्मी हैं अब तक उनकी कंडीशन कैसी बताई जा रही है? देख जो इस वक्त हमारे पास 3 मरीज़ हैं जो कि मौत हयात की कशमकश में मुब्तला हैं, सीरियस हैं जिनका, और वो इस वक्त 2 का ऑपरेशन भी चल रहा है। तो हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वो भी सेहतयाब हो जाएँ। हॉस्पिटल की तरफ से हर किस्म की तिब्बी सहूलियात मुहैया की जा रही हैं, हर किस्म की दवाई भी दी जा रही है और इस वक्त हमारे पास जो 3 मरीज़ सीरियस हैं। अच्छा ये बताएगा कि इंजर्ड जो आपके पास लाए गए उसमें बर्न हुए हुए पेशेंट ज़्यादा थे या वैसे उनको जो है वो बारूदी मवाद की वजह से कुछ चीज़ें, शीशे वगैरह लगे हुए थे, उन्हें बॉल बैरिंग लगे हुए थे? उनको शीशे भी लगे हुए थे और पूरे जिस्म पे ज़ख़म थे और जो किसी को हल्के ज़ख़म थे, किसी को ज़्यादा थे और उनके जलने के भी असरात पाए गए हैं। उसका मल्टीपल इंजरीज़ हैं जिसके अंदर पैलेट्स के कोई शवाहिद नहीं मिलते। एग्जैक्ट फिगर डेड बॉडीज़ का बताइएगा। जी 4 डेड बॉडीज़ जाए वकू से यहाँ लाई गई हैं और एक की यहाँ पर आके डेथ हुई है। एक की डेथ हुई है। अच्छा मुझे ये बताएगा कि अभी तक किसी को डिस्चार्ज भी किया है यहाँ से फर्स्ट एड देके? जी 3 मरीज़ जो हैं वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। 3 मरीज़ डिस्चार्ज हो गए। अच्छा मैं देख रही हूँ कि सिक्योरिटी के हवाले से काफ़ी सख्त इंतजाम आज नज़र आ रहे हैं। क्या आम दिनों भी हॉस्पिटल की सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ पे इंतजाम ऐसे ही होते हैं? जी जैसे ये थ्रेट अलर्ट जारी किया गया है और जिस तरह ये पता चला है, ये हुकूमत ने भी बार बार ये नोटिफाई किया है कि दहशत गर्दी का अस्पतालों के ऊपर ख़तरा है, तो हमने उसी वक्त से फौरी तौर पर सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए हैं और मुकम्मल तौर पर छानबीन की बात करूँ। ऐसी सिक्योरिटी में जो अंदर पेशेंट्स हैं, उनके अटेंडेंट जो आ रहे हैं, ज़ाहिर है लोग ढूंढते हुए आ रहे हैं अपने प्यारों को, तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं हो रही? काउंटर बनाया हुआ है जहाँ पे काउंटर तक भी जाने नहीं दिया जा रहा ना? लोग जा रहे हैं और वहाँ हमने पूरी इन्फॉर्मेशन ने दी हुई है और एक एक करके लोग जा रहे हैं। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो मरीज़ों के इलाज मुआवजे में दुश्वारी पेश आती है और मरीज़ भी तकलीफ महसूस करते हैं। अभी तक जितने ज़ख्मी हैं डेड बॉडीज़ हैं उनकी लिस्ट लगा दी गई है? जी वो लिस्ट हमारे काउंटर पे पड़ी हुई है, हर कोई वहाँ देख सकता है जाकर। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इस वक्त एमएस साहब हमारे साथ मौजूद थे जनरल हॉस्पिटल में और यहाँ पर ज़ख्मियों के हवाले से लिस्ट भी लगाई गई है। सिक्योरिटी के इंतजाम आज हमें कदरे काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं, जबकि इससे पहले मुख्तलिफ अस्पतालों में हमने देखा है कि सिक्योरिटी के इंतजाम खासकर सरकारी अस्पतालों में ना होने के बराबर होते हैं। तो आज यहाँ जब से ब्लास्ट के पेशेंट्स को लाया गया है, उनके अटेंडेंट यहाँ पर काफ़ी ख्वार भी हो रहे हैं। सिक्योरिटी के वॉक थ्रू गेट पर उनकी चेकिंग ऐसे की जा रही है कि जैसे शायद वो बेचारे ही इस दहशत गर्दी में कहीं ना कहीं सहूलतकार हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आम दिनों में भी सिक्योरिटी इतनी टाइट रखी जाए, मरासले अगर थ्रेट्स अलर्ट जारी किए गए हैं इन तमाम पब्लिक पॉइंट्स को, तो किस तरह के वाक़यात रूनुमा ही ना हो। वो कहते हैं ना कि हर गली बंद है, हर बाज़ार बंद है, ना गली में महफिल है, ना ही कोई और रंग है, मैं कैसे कोई बात करूं, मेरा वतन तो लहू लहू है। पुकार के एपिसोड से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ध्यान रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।